शांति। तो कल के दादी प्रकाशमणि जी के साकार बाबा के साथ के मधुर अनुभव को कंटिन्यू करते हैं। दादी जी कहते हैं, जिनको स्वप्न में देखा था उन्हें फिर ध्यान में भी देखा। जब दादी जी को जैसे हमने देखा कि कृष्ण का दीदार का था, तो वो स्वप्न में देखा था दादी ने। दीदार में स्वप्न में कृष्ण और ब्रह्मा बाबा को दादी जी ने देखा था। दादी जी आगे कंटिन्यू में सुनाते हैं कि जब हम बाबा के पास पहुंची उस समय बाबा ओम की ध्वनि लगा रहा था। वो ध्वनि बहुत अच्छी थी। जाते ही मेरी दृष्टि बाबा के मस्तक पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि मस्तक से कोई लाइट निकल रही है। उस समय मुझे पता नहीं था कि शिव बाबा कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है। मुझे याद आया कि 3-4 दिन पहले स्वप्न में श्री कृष्ण के साथ सफेद वस्त्र वाले सत्यनारायण भगवान को देखा था। वह दादा भी वैसे ही है। ये मेरे स्वप्न में क्यों आए थे? ये कौन है? ये दादी जी को अंदर ही अंदर प्रश्न पड़ा। ये बाबा सत्यनारायण भगवान है क्या? ऐसे सोचते सोचते बाबा को देखती रही। ऐसे देखते देखते ओम की ध्वनि हुई तो मैं ध्यान में चली गई। वही श्री कृष्ण, वही शाही बगीचा, वही सत्यनारायण भगवान जिनको स्वप्न में देखा था, उन्हें फिर ध्यान में भी देखा। मैं कितने समय ध्यान में गई मुझे भी पता नहीं, क्योंकि जब मैं ध्यान से उतरी तब सत्संग पूरा हो चुका था। सब उठकर चले गए थे। मुझे पता नहीं, क्योंकि जब मैं ध्यान से उतरी तब तो कोई था नहीं ना, सत्संग तो पूरा हो गया था। किसी ने मुझे उठाया, देखो तो अकेली थी, लज्जा भी नहीं आई। देखा तो अकेली थी। दादी को लगा कि अरे मैं तो अकेली हूँ, अभी कोई तो उठा के गया, मुझे लज्जा आ रही थी। उस समय अभी ध्यान के नशे में ही थी। बाबा कमरे में बैठे थे। उन्होंने मुझे बुलाया, आओ बच्ची आओ। जब बाबा को देख रही थी तो कभी श्री कृष्ण, कभी सत्यनारायण भगवान दिखाई पड़े। घर आने के बाद भी वही सत्यनारायण भगवान और श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे। रात रात नींद नहीं आती थी। उसी ध्यान के नशे में रहती थी। न खाती थी न पीती थी। माँ घबरा गई कि बेटी को क्या हो गया। मुझे ध्यान में अच्छा लगता था। छत पर जाकर बैठ जाती थी। ध्यान में जाकर श्री कृष्ण को देखती थी, स्वर्ग को देखती थी, सत्यनारायण भगवान को देखती थी, गोप गोपियों का नृत्य देखती थी। लगन बढ़ती गई। फिर प्रकाशमणि दादी की भी लगन जो है ध्यान में बैठने की, वो और ज्यादा बढ़ती गई। पापा भी सोचने लगे कि बच्ची को क्या हो गया। मैं कहती रही, कुछ नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। उतने में दिवाली आई। फिर दिवाली की छुट्टियां पूरी हुई। स्कूल में जाना पड़ा। स्कूल में तो जाती थी, लेकिन पढ़ाई में तो मन नहीं लगता था। सोचो, कहाँ दादी जी हमेशा टॉप आने वाली, फर्स्ट सेकंड रैंक होल्डर, और कहाँ अभी पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। फिर भी जाना तो पड़े ना। जब मैं स्कूल गई तो वहां मम्मा से मुलाकात हुई। मैंने मम्मा से कहा, राधे आप भी सत्संग में चलो, वहां दादा बहुत अच्छा गीत पाठ करते हैं। मम्मा उससे पहले एक बार गई थी, फिर दोनों ने पक्का किया कि रोज सत्संग में जाना है। मैंने पापा से कहा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। पापा आंख दिखाने लगे, क्यों नहीं जाएगी? मैंने कहा, मुझे ये पढ़ाई नहीं पढ़नी है, मुझे ज्ञानामृत पीना है और पिलाना है। मुझे श्री कृष्ण और राधा के साथ गोपी बन के रास खेलना है। मुझे तो योगिन बनना है। फिर पापा ने कहा कि ठीक है बच्ची, तुम्हें जो पसंद है, हमें भी वही पसंद है। बड़ी दीदी मनमोहिनी जी सत्संग में हमसे पहले से ही जाती थी। दीदी लौकिक में मेरी चाची थी। आनंद किशोर दादा लौकिक में चचेरा भाई लगता था। ये सब सत्संग में जाते थे।
मैं दीदी के साथ आती थी तो मेरे पापा और मम्मी भी कुछ नहीं कहते थे। रिलेशन में थी ना बड़ी दीदी अर्थात मोहिनी, मनमोहिनी दीदी। वो लौकिक में, हाँ दीदी मेरी लौकिक में चाची लगती थी। हाँ प्रकाशमणि दादी कहते हैं तो जानते हैं मनमोहिनी दीदी भी कितनी एक्यूरेट थी ज्ञान में, क्योंकि चाची साथ में आती थी फिर उनके माता पिता भी कुछ नहीं कहते थे। आनंद किशोर दादा भी जो यज्ञ में आधार स्तंभ रहे वो भी लौकिक में चचेरे भाई लगते थे। इस कारण से दीदी को, बड़ी दादी को अर्थात प्रकाशमणि दादी को भी सहजता से छुट्टी मिल गई। बाद में बाबा ने मुझे भाषण करना, गीत गाना, कोर्स कराना, श्लोक बोलना आदि सिखाया। दुनिया की कोई बात याद नहीं रही। बाबा ने इतना प्यार से पालना दी, दुनिया कहाँ से याद रहेगी। नेक्स्ट दादी जी कहते हैं, बाबा मैं तो श्री कृष्ण की बन चुकी हूँ। इससे पहले की एक घटना दादी जी को याद आ रही है, तो उस घटना को हाँ प्रकाशमणि दादी सुना रही है। एक दिन हम 3 सखियां सत्संग में जा रही थी। उस समय हमने रंगीन कपड़े पहने थे और नैन चैन आदि कुछ जेवर भी पहने थे। चैन आदि कुछ जेवर भी पहने थे, रंगीन कपड़े पहने थे। बाबा का घर बाजार के बीचों बीच था। घर नीचे से बहुत बड़ा था। ऊपर एक ही कोठी थी जहां बाबा अकेले रहते थे। जब हम बाजार में होकर सत्संग के लिए बाबा के मकान में जा रहे थे तो बाबा ने ऊपर से हमें देखा और संदेश भेजा कि बच्चों को ऊपर आने के लिए कहो। हम घबरा गए कि बाबा हमें ऊपर क्यों बुला रहे हैं। हम गए तो बाबा ने पूछा, बच्ची तुमको कोट पैंट वाले से शादी करनी है या पीताम्बरधारी से शादी करनी है? कि जैसे हम होंगे उस हिसाब से हमारे लक्षण से पता चलेगा ना कि हमें क्या पसंद है। बाबा ने डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला कि आप ऐसे रंगीन ड्रेस और सोने की चेन क्यों पहन रहे हो, तुम्हें तो भी इस सबसे वैराग्य आना चाहिए। नहीं, बाबा डायरेक्टली कोई चीज थोपते नहीं थे, पूछते थे तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, पसंद क्या है। बाबा ने ऐसे ही पूछा उनको कि आपको किससे, कोट पैंट वाले से शादी करनी है या पीताम्बरधारी से। फिर हमें तो प्रश्न समझ में नहीं आया। अब दादी तो सोच में पड़ गई कि बाबा क्या कह रहे हैं, क्योंकि कोट पैंट क्या होता है और पीताम्बर क्या होता है ये भी पता नहीं था। कितने इनोसेंट। यह भी हमें आश्चर्य लगा कि बाबा शादी की बात क्यों कर रहा है, अभी तो छोटे हैं, 14 साल के थे। फिर बाबा ने पूछा, बोलो बच्ची तुमको श्री कृष्ण से शादी करनी है या कोई लड़के से शादी करनी है। बाबा भी समझ गया ये बच्चों को ना शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया। सूट पैंट बोला, उसकी जगह बोल दिया आज के कोई लड़के से, या फिर पीताम्बरी की जगह श्री कृष्ण कहा। तो शायद हाँ बाबा का कहना और सिंप्लीफाई होने के कारण दादी जी समझ गए। फिर दादी ने कहा, हाँ अब तो दादी को समझ गया था। तो दादी ने कहा, बाबा मैं तो श्री कृष्ण से शादी कर चुकी हूँ और किसी से शादी करने की तो बात ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, अगर श्री कृष्ण से शादी की है ये रंगीन कपड़े और जेवर क्यों पहने हुए है। उस दिन के बाद आज तक मैंने न जेवर पहने न रंगीन कपड़े पहने। कितना अटूट निश्चय बाबा में, धक से छोड़ दिया। जैसे ही बाबा ने पूछा दादी को समझ पड़ी। बाबा ने उस दिन से कहा और दादी का उस दिन से एंड तक न रंगीन कपड़े पहना न कोई जेवर पहना। ऐसी धारणाओं के इतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स रहे हैं ना हमारी दादियां। अच्छा, शांति 2 मिनट के लिए साइलेंस में योग करते हैं संगठन में बाबा के घर के लिए।
कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली। और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।